शुरू करते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, जिसमें इसने बोला एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी जो वायर है वो 100 टन्स, जो सर्कुलर कॉइल में वायर को लपेटा गया है उसमें कितने टर्न्स हैं? 100 टर्न्स हैं, और ईच ऑफ रेडियस 0.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है उस कॉइल की वो कितनी है? 0.8 सेंटीमीटर। कैरीज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो ये कुछ इस तरह से है कि ये इस तरह से एक सर्कुलर कॉइल हमने बनाई है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये, और ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? हमने कहा ये 100 टर्न्स हैं, 100 टर्न्स हैं, n इज इक्वल टू। तो हमें गिवन डेटा की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न n जो हमें दिया है दैट इज़ 100, उसके बाद रेडियस r दिया है हमें 0.8 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। उसके बाद करंट की वैल्यू I इज़ इक्वल टू दी है 0.4 एम्पियर, और हमसे पूछा है B। 0.40 बात एक ही है, 0.40 या 0.4 एक ही बात है। B पूछा है कहाँ पर? एट द सेंटर। तो हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया था, ठीक है, सेंटर पर। तो अगर आपको नहीं पता तो पुरानी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ये था B एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग μ0 Ni ओवर 2R, ठीक है। ये था μ0 Ni ओवर 2R। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो μ0 की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n है हमारा 100 इंटू आई की वैल्यू है 0.4 अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो 0.4 से 0.8 कितनी बार गया? 2 टाइम्स, और 2 इंटू 2 4 से ये 4 ख़त्म हो गया। तो हमारे पास जो बचा, ये बचा हमारे पास पाई इंटू -7 प्लस 2 कितना होगा? -5, और ये 2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -3, तो 10⁻³ तो बी वेक्टर हमारा आया, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बोला है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये डेरिवेशन भी हमने बायो-सावर्ट लॉ के लिए किया था, जिसके लिए हमारा जो आया था μ0/4 पाई I/a sin θ1 प्लस sin θ2, ये रिजल्ट निकल के आया था। So carrier 35A, what is the magnitude of the field B at a point 20 सेंटीमीटर from the wire? ठीक है, अब ध्यान दो, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक, ये इन्फिनिटी तक जाता है, और इसके रेस्पेक्ट में 20 सेंटीमीटर कितना होगा? ये पॉइंट है P, ठीक है। तो हमारे लिए इस केस में होगा ये कि ये जो θ1 होगा, ठीक है, और जो θ2 होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बताया था ये जब हमने स्पेशल केस किए थे, तो मैंने बताया था कि सपोज करो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग एक स्ट्रेट वायर है, उसने कहा 20 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में 20 सेंटीमीटर कैसा होगा? बहुत कम। तो यहाँ से अगर हम सीधी लाइन खींचे तो कहाँ पर जाके मीट करेगा? तब वो इन्फिनिटी पे मीट करेगा। तो ये एंगल कितना हो गया? 90। ऐसे ही सेम इधर वाला एंगल भी कितना हो गया? 90। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप प्रीवियस वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, ठीक है।
तो जो हमारा फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन आर। व्हाट इज़ आर? ये डिस्टेंस, और ब्रैकेट में है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब ये भी 90 हो गया, तो साइन 90 कितना होगा? 1 प्लस ये भी कितना हो जाएगा? 1। तो ये होगा म्यू नॉट 2i 4.5। ठीक है, तो हमारा नेट फार्मूला निकल के क्या आया? ये। अब हम गिवन वैल्यूज़ देखेंगे कि गिवन हमें क्या क्या है। तो गिवन है हमें सबसे पहले i की वैल्यू है 35 एम्पियर, उसके बाद उसने हमें डिस्टेंस दिया है r कितना? 20 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 20 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब इसमें इनकी वैल्यू को रख देंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू आई कितना है? 35 अपॉन में ये हो जाएगा 20 × 10⁻²। तो 2 से ये 10 बार, ठीक है, और ये 10 से कितनी बार गया? 3.5, तो हो जाएगा 3.5 × 10⁻⁷। ये ऊपर जाके +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -5 टेस्ला बी वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। भाई मैं कह तो रहा हूँ तुझे, ये एडिशनल ना है। चाहिए? सही आंसर है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल करो। वो नहीं, एग्जाम्पलर नहीं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखो। सही है। इस बार के तो क्वेश्चन ऐसे आए थे, पता ही ना चला कहाँ से आए। समझ में? कोई ऐसे ही बंदा है। सही है। सरस्वती ऐसे बैठती जवान पे कि कल जब तुम लोग चले गए थे तो मैं ऐसे ही नीचे गया, तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था, तो मैं कह रहा लाइट कब आएगी? तो कह रहा अभी आ जाएगी। मैंने कहा मेरे 3 गिनने से पहले आ जाएगी, तो मैंने 1 ही गिना और लाइट आ गई। तो तुक्के की बात है। नहीं, क्यों ऐसा नहीं होता? कभी कभी तुम्हें कुछ फील हो कि यार ऐसा होने वाला है और वो हो जाए, ऐसा नहीं होता है? ये वाकई में सेंसिंग पावर है, ये मजाक नहीं है। मुझे लूडो सबसे बाहियात गेम लगता है। मुझे लूडो जो है ना सबसे बाहियात गेम लगता है भाई। हाँ, लूडो में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, जैसे कहते हैं ना किस्मत, वो लूडो में काम करती है बस। सही है। जो ये कहते हैं ना किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती, मेहनत करो, तो उससे कहा चल लूडो खेल ले फिर। ठीक है। अब जैसे चेस खेलो, चेस में कोई किस्मत विस्मत की कोई बात नहीं, चेस में सीधा सीधा दिमाग है भाई। लेकिन लूडो में जब तक पासे किस्मत से ही आएंगे हैं, पासे लाने में तुम कोई ट्रिक तो लगा नहीं सकते हो कि ले, फिर तो बेईमानी होगी वो। ठीक है। तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक वायर रखा हुआ है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में वो 50 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। अब देखो यहाँ एक चीज़ को समझो, ये जो आप बोर्ड देख रहे हो ये कैसा है? वर्टिकल प्लेन है। ये कैसा है?
वर्टिकल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा होगा? ये जो प्लेन है ये वाला, ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसमें अगर हम इसको ड्रॉ करें 3D में, तो आप ये देख लो कि अगर मैं इस तरह से एक प्लेन बना के दिखा रहा हूँ आपको, तो ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल। इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इस तरह का एक प्लेन और बना दूँ, तो ये कैसा प्लेन हो गया? वर्टिकल। ये चीज़ समझ में आ रही है ना? ये समझ में आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसने ये बोला कि एक वायर है जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में लेके जा रहा है, क्या? करंट। तो मैंने बोला ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ। तो ये इधर से इधर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्या जा रहा है? इसमें करंट। ठीक है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो ईस्ट किधर हो गया? ईस्ट हो गया ऊपर इधर, और वेस्ट हो गया यहाँ। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये हमने हॉरिजॉन्टली लिया है। ठीक है। तो ध्यान से देखो, ठीक है, कितना करंट लेके जा रहा है? हमने बोला I इज इक्वल टू है 50 एम्पियर, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड B एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ वायर। तो यहाँ से ईस्ट की तरफ ये कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर, यानी कि हमें जो R दिया है वो दिया है 2.5 मीटर। ठीक। अब फॉर्मूला हमारा वही है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा? B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I ओवर R। वही फॉर्मूला है। ठीक है। इसमें वैल्यू रखते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू I कितना है? 50 अपॉन R कितना है हमारा? 2.5। ओके। तो 2.5 से ये कितनी बार गया? 20 टाइम। ठीक है। और 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40 इंटू 10⁻⁻7, या इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻6 टेस्ला। B वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सही है। तो वही राइट हैंड थंब रूल, ऐसे हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है। जो कि थंब जो है करंट को डायरेक्शन डायरेक्ट करे, तो ये घूम के कर्ल जो है इस तरह से आएगा। तो इस पॉइंट पर ये कैसा आएगा? अप साइड। डायरेक्शन कैसी आएगी? अपवर्ड। तो ये अपवर्ड काम करेगा। ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा 4.4 है क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? इसमें बोल रहा है अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन। सुन लो, शांत हो जाओ। अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर। तो ओवरहेड पावर लाइन मतलब जो पावर लाइन ये जाती रहती है बाहर से, इसके लिए उसने बोला गया है। ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, तो हमने बोला ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये 90 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। तो नॉर्थ किधर हो जाएगा? नॉर्थ इस साइड में नॉर्थ हो जाएगा और इस साइड में हमारा साउथ हो जाएगा। ठीक है। अब इसने ये कहा व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। तो लाइन के बिलो हम कितना गए? 1.5 मीटर। यहाँ पर हम आए इस P पॉइंट पर, हमें बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी। ठीक है। तो गिवन हमें जो दिया है वो दिया है क्या? करंट I इज इक्वल टू है 90 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट, और हमें दिया है R कितना? 1.5 मीटर। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I
ओवर आर। वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू आई की वैल्यू 90 ओवर 1.5। ठीक है, ठीक, ओके। अब ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितनी बार आएगा? 60 टाइम, ये 60 टाइम गया इससे, ठीक है, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 इंटू ये जो ज़ीरो है इसमें से जाएगी 10⁻⁻6 टेस्ला। तो या फिर इसे आप 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, ये तो आ गई वैल्यू। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो वही राइट हैंड थंब रूल, इसको इस तरह से पकड़ेंगे ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। तो जो कर्ल आ रहा है वो घूम के इस तरफ से आ रहा है, तो ये कैसा आएगा? नॉर्थ से वापस बाहर साउथ की तरफ, ठीक है, टूवर्ड नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर?